अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स प्रेप पॉइंट। मैं हूं आपकी टीचर। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 5 और 6 करने वाले हैं। उसके बाद हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक सवाल कमेंट में पूछा था क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 का, और उसके अंदर आपसे मैंने कहा था कि मुझे इसका आंसर बताना है। तो चलें उसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि ये मज़ीद सॉल्व होगा। वैसे तो ये पी एंड क्यू की फॉर्म में आ चुका है, लेकिन अभी इसको थोड़ा सा सॉल्व करना बाकी है। आप देखें कि ये दो नंबर्स हमारे पास 3 के टेबल में आते हैं। 3 7 ज़ा हमारे पास 21 होता है, तो इसको काट के हम 7 लिख देंगे। और नीचे 3 3 ज़ा 9 होता है, और फिर दोबारा से 3 3 ज़ा 9 होता है। अब 7 और 33 ये एक टेबल में नहीं आते, तो इसका आंसर जो हमारे पास बनेगा वो x इक्वल्स टू 7/33 होगा। ये अब हमारे पास सिंप्लीफाई भी हो चुका है और अब ये पी और क्यू की फॉर्म में भी आ चुका है। तो ये था इसका आंसर। बॉक्स में करेंगे, ठीक है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है। नंबर्स की बेसिक प्रॉपर्टीज़ है। चले लाइन बाय लाइन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, -3 इज़ स्मॉलर देन 1 इम्प्लाइज डैट 0 इज़ स्मॉलर देन 2। तो यहाँ पे देखें, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम जो भी करेंगे उसका आंसर ये आना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ को हम 3 को ऐड करके देखते हैं। सबसे पहले आ गया -3, इसके अंदर हम ऐड करेंगे +3, उसके बाद ये हो गया लेस देन, फिर हमारे पास -1 और +3 जो हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। फिर हमारे पास आ गया इम्प्लाइज डेट, और हमारे पास आंसर ये आना चाहिए 0 इज़ स्मॉलर देन 2। अब इन दोनों को देखें, यहाँ पे सेम नंबर है और साइन डिफरेंट है। प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 3 को माइनस करेंगे 0 आंसर आ गया। ये हमारे पास लेस देन ऐसे ही रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखें, प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 1 को माइनस किया 2 आ गया, और साइन बड़े नंबर की लिखते हैं तो उसके साथ प्लस आ गया। अब ये देखें हमारे पास ये आंसर सेम हो गया। यहाँ पे क्या हुआ है कि हमने दोनों तरफ सेम नंबर्स को ऐड किया है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो जिसके अंदर हमने सेम नंबर्स को ऐड करना हो, तो उस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। अच्छा, यहाँ पे एडिटिव तो आपको समझ आ गया किस लिए कहा गया है, लेकिन इनइक्वालिटी क्या है। तो हमारे पास ये साइन, जैसे कि लेस देन का, ग्रेटर देन का, इक्वल्स टू का, लेस देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ये सारे साइंस हमारे पास कहलाते हैं इनइक्वालिटीज़। तो यहाँ पे भी आप देखें, इस क्वेश्चन में हमारे पास यही सारे साइन यूज़ हो रहे हैं, तो इस वजह से प्रॉपर्टी हमारे पास इनइक्वालिटी की हो गई। अब हमारे पास इसका पार्ट 2 है, जिसमें कह रहे हैं इफ़ ए इज़ स्मॉलर देन बी देन 1/a इज़ ग्रेटर देन 1/b। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमारे पास a b से छोटा है, तो जब उसका हम रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास a बड़ा हो जाएगा और ये वाला b छोटा हो जाएगा। पहले a छोटा है यहाँ पे, लेकिन बड़ा हो जाएगा। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। समझे, a की वैल्यू हमारे पास हो गई 2, उसके बाद ये साइन लगाएंगे, और b की वैल्यू हमारे पास समझे 5 है। तो जब इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे, रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि वैल्यूज़ को उलट कर देना। जैसे इसके नीचे अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास इसके नीचे 1 है, तो 1 हमारे पास ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। इसको लिख लेते हैं, रेसिप्रोकल किया 1/2, a की जगह पे 2 आ जाएगा, फिर ग्रेटर देन 1/5। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर देखें, ये हमारे पास हो गया 2 इज़ स्मॉलर देन 5, देन 1/2 का आंसर होता है हमारे पास 0.5, और 1/5 का आंसर होता है हमारे पास 0.2। तो आप खुद देखें कि यहाँ पे 2 छोटा है 5 से, लेकिन जब इसको रेसिप्रोकल करने के बाद आंसर आ रहा है 0.5, तो वो हमारे पास b के आंसर से बड़ा हो गया है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी यही कह रही है कि जब इन नंबर्स का रेसिप्रोकल किया जाएगा तो वो पहला नंबर बड़ा आ जाएगा। इस प्रॉपर्टी का नाम रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। और इसके अंदर दोनों नंबर्स हमारे पास या तो प्लस में होने चाहिए, या फिर दोनों नंबर्स हमारे पास माइनस में होने चाहिए।
ऐसा नहीं होगा कि एक नंबर हमारे पास प्लस में है और एक नंबर माइनस में, जैसे अभी मैंने दोनों नंबर लिए थे तो मैंने पॉजिटिव में लिए थे। अब इसका तीसरा पार्ट देखें, ये बहुत ज़्यादा ईजी है। इसमें कह रहे हैं कि ए बी से छोटा है, तो ए के अंदर अगर सी को ऐड किया जाए तो इसका आंसर इस आंसर से छोटा होगा। अब ये वाला आंसर लाने के लिए हमें क्या करना है, जो हम सी की वैल्यू रखेंगे वो दोनों तरफ हमारे पास सेम होनी चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। ए की वैल्यू हम लेते हैं 3, वाली हमारे पास लेस देन का साइन है। बी की वैल्यू हम ले लेते हैं 7। देन ए की क्या है हमारे पास वैल्यू 3 है, प्लस सी हम ले लेते हैं 4, फिर लेस देन का साइन। बी हमारे पास 7 है प्लस 4। देखें सी हमने दोनों तरफ सेम लिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3, ये आंसर आना चाहिए हमारे पास कि ए की वैल्यू छोटी होनी चाहिए बी की वैल्यू से। इन दोनों को प्लस किया, इसका आंसर आ गया 7। लेस देन 7 में 4 प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 11। कि जब हम सेम नंबर को ऐड करेंगे, ये हमारे पास सेम नंबर था, तो हमारे पास इसका आंसर ए का आंसर बी से छोटा आया है। ए बी से छोटा है, यहाँ पे भी ए देखें बी से छोटा है। बी हमारे पास 11 है और ए हमारे पास 7 है। हमारे पास इस तरह की प्रॉपर्टी होगी जिसमें हम दोनों तरफ को सेम नंबर ऐड करें तो वो हमारे पास कहलाएगी एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 भी हमारे पास यही था। इसके अंदर भी हमने +3 ऐड किया था दोनों तरफ, तो हमारे पास ए बी से छोटा आया था। इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास जब सेम नंबर ऐड करेंगे तो ए बी से छोटा आएगा। ये प्रॉपर्टी भी हमारे पास कहलाएगी एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। फोर्थ पार्ट देखें। इसमें हमें कह रहे हैं इफ़ ए एंड सी ए सी इज़ स्मॉलर देन बी सी एंड सी इज़ ग्रेटर देन 0 देन ए इज़ स्मॉलर देन बी। इसमें हमें कह रहे हैं कि जब हम ए और सी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर बी और सी के आंसर से छोटा होगा। किस सूरत में, जब हमारे पास सी 0 से बड़ा हो, यानी कि सी 0 से बड़ा होने का मतलब ये है कि 0 से बड़े नंबर कौन से होते हैं, जो प्लस में होते हैं 1 2 3 4। तो वो नंबर, उनमें से कोई नंबर यहाँ पे सी की जगह पे रखा जाए तो हमारे पास ए सी का आंसर बी सी के आंसर से बड़ा होगा, छोटा होगा सॉरी। ये देखें ए छोटा होगा बी से, क्योंकि सी तो सेम हो जाएगा, वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये देखते हैं किस तरह से होगा। अभी हम यहाँ पे क्योंकि इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास इनइक्वालिटी का एक रूल होता है कि जब दोनों तरफ सेम चीज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो जो सेम होती है ना उसको हम कैंसिल कर देते हैं। किस तरह से करते हैं कि देखें, हमारे पास लिखा हुआ है, ये हो गया हमारे पास ए, ये हो गया सी, लेस देन बी सी, देन ए इज़ स्मॉलर देन बी। सी हमारे पास सेम है तो इस सी को हम यहाँ से कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास क्या बच रहा है पीछे, ए इज़ स्मॉलर देन बी, देन ए इज़ स्मॉलर देन बी। देखें दोनों आंसर्स हमारे पास सेम आ चुके हैं। एक और तरीके से समझ लेते हैं। मान लें कि सी हमें 0 से बड़ा चाहिए ना, तो हम यहाँ पे 3 नंबर ले लेते हैं। ए सी की वैल्यू हम रखते हैं 3 स्मॉलर देन बी, और सी की वैल्यू हम रख लेते हैं 3। तो ए और बी हमारे पास यही चीज़ वापस आ जाएगी। 3 देखें, इनइक्वालिटी रूल कहता है कि जो चीज़ कॉमन होती है उसको कैंसिल कर देते हैं। इसको जब हम कैंसिल कर देंगे पीछे हमारे पास क्या बचा, ए स्मॉलर देन बी। तो ये देखें सेम हो गया हमारे पास। यही चीज़ यहाँ पे बतानी थी कि इनइक्वालिटी रूल में सेम को कैंसिल कर देते हैं। जब भी ये प्रॉपर्टी आएगी तो इसे हम कहेंगे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है। सही, अब इसका 5th पार्ट करते हैं, वो भी इसी के जैसा है, बस यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग होगी। चल देखते हैं। अब देखें यहाँ पे कह रहे हैं ए सी छोटा होगा बी सी से जब मल्टीप्लाई करेंगे, और ये कब होगा, जब सी हमारे पास 0 से छोटा होगा। अब सी 0 से छोटा होने का मतलब है कि वैल्यू हमारे पास नेगेटिव होगी, -1 -2 -3 इस तरह से। तो हमारे पास जो ए होगा वो बड़ा आ जाएगा। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास ए छोटा हो रहा था
इस क्वेश्चन में हमारे पास a बड़ा हो जाएगा जब c की वैल्यू हम नेगेटिव में लेंगे। अब इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी हमारे पास नेगेटिव नंबर आएगा तो हमारे पास साइन पलट जाती है। किस तरह से देखें, a लिया, c हम ले लेते हैं -2 ब्रैकेट, ये ब्रैकेट नहीं, स्मॉलर देन b, और यहाँ पे ले लिया -2, a इज़ ग्रेटर देन b। यहाँ पे देखें साइन पलट चुकी है, यहाँ पे स्मॉल लेस देन है, यहाँ पे हमारे पास ग्रेटर देन आ जाएगा। जब भी माइनस में होगी तो फिर माइनस में पहले तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास इसकी साइन पलट जाएगी, a इज़ ग्रेटर देन b। ये प्रॉपर्टी भी हमारे पास सेम है, जब भी ये यूज़ होगी तो हमारे पास यही आएगी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। 6th पार्ट है, इसमें देखें, इस प्रॉपर्टी में देखें कि a हमारे पास ग्रेटर देन है b से, या फिर a इज़ इक्वल टू b है, या फिर a इज़ स्मॉलर देन b है। यह हमारे पास कब होगा, जब भी हम कोई भी रियल नंबर लेंगे, a कोई भी रियल नंबर ले लिया हमने, इसी तरह b भी हमने कोई सा भी रियल नंबर ले लिया, तो इन तीनों में सिर्फ एक ही बात हो सकती है, या तो वो a b से बड़ा होगा, या फिर a b के बराबर होगा, या फिर a से छोटा होगा। तीनों एक साथ कभी भी नहीं हो सकते, जैसे कोई एक तो लाजमी होगा, नहीं होंगे ये कभी भी। तो इस तरह की हमारी प्रॉपर्टीज़ आती हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टीज़ में। जब भी ये वाली प्रॉपर्टी हमारे पास शो हो रही होगी तो आपने समझ जाना है कि ये प्रॉपर्टी हमारे पास ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 हमारे पास बहुत ईजी है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो ध्यान से देखिएगा। हमें कह रहे हैं कि सर 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन, और हमें कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट है 1/3 एंड 1/4। तो शुरू करते हैं। हमें कहा जा रहा है कि इन दोनों के बीच में हमें 2 रैशनल नंबर डालने हैं। अब क्या करना है, 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4। अच्छा, पहले हमने इन दो नंबर का एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, नंबर्स को 2 के साथ डिवाइड कर देते हैं। 2 के साथ इसलिए क्योंकि यहाँ पे अभी 2 नंबर हैं। अगर 2 से ज़्यादा नंबर होंगे तो जितने नंबर होंगे उस नंबर से डिवाइड कर देंगे। 3 नंबर होंगे तो 3 के साथ डिवाइड कर देंगे, 4 होंगे तो 4 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो हमें एवरेज फाइंड करना है, एवरेज ऑफ 1/3 एंड 1/4। क्या एवरेज होगा, ब्रैकेट में बना लिया 1/3 प्लस 1/4, इनको प्लस करके फिर 2 से डिवाइड करते हैं। अब इसके नीचे मैं डिवाइड नहीं कर रही, मैं यहाँ पे सिंबल लगा के ये 2 डिवाइड बाय 2। अब क्या करना है, इक्वल्स टू, इसका हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेने का क्या तरीका होता है, सबसे पहले बार लगाते हैं, नीचे वाले नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 3 4 ज़ा 12। उसके बाद इस नंबर को नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 1 ज़ा हो गया 4 प्लस 1 3 ज़ा 3। और ये जो हमारे पास डिवाइड में 2 है, इसका हम लेंगे रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल लेने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई लगाया और इसके नीचे जो भी नंबर होता है वो ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाता है रेसिप्रोकल में। तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 है, 1 ऊपर आ गया और 2 नीचे आ गया। और जब रेसिप्रोकल लेते हैं तो डिवाइड की साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाती है। अब क्या होगा, 12 ऐसे ही रहेगा, ऊपर वाले को प्लस कर देंगे, इसका आंसर आ गया 7 मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब ये क्या हो गया, 7 1 ज़ा 7 और 7 12 2 ज़ा 24। ये हमारे पास आंसर आ चुका है एवरेज का 1/3 1/4 का। इसको हम कर लेते हैं बॉक्स में। अब हमें फाइंड करना है एवरेज दोबारा से 1/3 और 7/24 का, क्योंकि हमें 2 रैशनल नंबर चाहिए। एक हमारे पास आ चुका है, अब दूसरा फाइंड करने के लिए हमने 1/3 और 7/24 का एवरेज लेना है। तो नाउ वी फाइंड एवरेज ऑफ 1/3 एंड 7/24। अब फिर से एवरेज लेंगे, एवरेज ऑफ
1/3 एंड 7/24 कैसे लेंगे? वही ब्रैकेट लगाया, 1/3 इधर आ जाएगा, प्लस में 7/24 और डिवाइड कर देंगे इसको 2 के साथ। यहाँ पे भी 2 नंबर है तो 2 के साथ डिवाइड हो गया। हम इसका एवरेज लेते हैं। एक तरीका मैंने आपको ऊपर बताया एलसीएम लेने का कि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और फिर इन दोनों को क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया। एक और तरीका होता है जब आपके पास बड़ा नंबर आ जाए तो फिर एक और तरीका होता है कि इस नंबर को इसके बराबर कर दो या इस नंबर को इसके बराबर कर दो। तो 24 हमारे पास 3 के टेबल में आता है, 3 8 24 होता है, तो 3 को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि यहाँ पे भी 24 आ जाए, और जो नंबर नीचे मल्टीप्लाई करना है वही नंबर ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये क्या हो जाएगा, 3 8 24 हो जाएगा, ऊपर 1 8 8 हो जाएगा, प्लस 7/24 और डिवाइड में हमारे पास आ गया 2। अब क्या होगा, अब 24 हमारे पास दोनों तरफ सेम हो गया ना, नीचे की वैल्यू जब दोनों तरफ सेम हो जाए तो हम उसको लिख लेते हैं एक बार और ऊपर की वैल्यूज़ को प्लस कर देते हैं। ये वाला मेथड ज़्यादा आसान होता है क्योंकि इसके अंदर आपको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता बड़े नंबर्स को। तो ब्रैकेट में किया और इसको अब हम रेसिप्रोकल कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब हमारे पास 8 और 7 को जब प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 15 और नीचे 24, मल्टीप्लाई हो रहा था 1/2 के साथ। इसका आंसर हमारे पास आ गया 15 1 15 और 24 2 48। ये आ गई हमारे पास दूसरी वैल्यू भी। अभी देखें ये नंबर हमारे पास 3 के टेबल से कट रहा है तो हम इसकी कटिंग कर देंगे। 3 5 हमारे पास हो जाएगा 15 और 3 1 3 हो जाएगा। 4 में से 3 माइनस किए 1 बचा, 1 कैरी चला जाएगा इसके पास। 3 6 18 होता है तो ये हमारे पास कैरी जब इसके पास गया ये 18 बन गया था, 3 6 18 हो गया, 6 इधर आ गया। फिर 5/6 जो है हमारे पास इसकी दूसरी रैशनल नंबर आ चुका है। इसे भी कर लेते हैं बॉक्स में। 10 5/16 एंड 7/24 are 2 rational numbers between 1/3 and 1/4। ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में हमारे पास है 3/5 एंड 4/5। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है और बहुत इजी है, इसको भी करते हैं। बहुत इजी है और बाय मिस्टेक ये रिकॉर्ड नहीं हो सका। 2 में हमें कह रहे हैं कि 3/5 और 4/5 के बीच के रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। सब कुछ सेम ही होगा। यहाँ पे देखें इन दो नंबर का एवरेज लेना था, यहाँ पे एवरेज में बना दिया और डिवाइड बाय 2 कर दिया। अब यहाँ पे देखें ऑलरेडी दोनों नंबर सेम आ रहे हैं डिनोमिनेटर में, तो इनको एक दफ़ा लिख दिया, ऊपर वाले नंबर्स को प्लस कर देंगे और ये हमारे पास हो जाएगा रेसिप्रोकल। प्लस करने के बाद ऊपर आंसर आ गया 7, 4 और 3 को प्लस करेंगे 7 आ जाएगा, नीचे 5 ऐसे ही रहेगा और मल्टीप्लाई बाय 1/2। उसके बाद 7 1 7 हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया फर्स्ट पार्ट का, फर्स्ट रैशनल नंबर हमारे पास आ चुका है। अब हमें फाइंड करना है सेकंड रैशनल नंबर, इसको कर लेते हैं बॉक्स में। ठीक है, अब फाइंड करते हैं इसका दूसरा रैशनल नंबर। अब सेकंड नंबर का एवरेज निकालते हैं। एवरेज ऑफ जो हमारे पास अभी आंसर आया था फर्स्ट का वो था 7/10 और इसके साथ हम लोग ले लेंगे क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था 3/5 उसको, एंड 3/5 क्या होगा हमारे पास 7/10 प्लस 3/5 और डिवाइड में 2। अब क्या होगा, यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर में 10 और 5 आ रहा है तो 5 2 हमारे पास 10 होता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा। देखें 5 2 10 हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा। 10 को हम जब सेम हो जाएगा ऊपर हमारे पास आ गया 7 और 3 2 क्या हो जाएगा 6। अब ये डिवाइड वाले 2 को रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/2 हो गया। 7 में 6 प्लस करेंगे आंसर आ जाएगा 13/10 मल्टीप्लाई बाय 1/2 तो 13 1 13 हो गया और 10 2 20 हो गया।
ये आ गया हमारे पास इसका सेकंड रैशनल नंबर। बॉक्स में कर लेते हैं। 10 7/10 13/20 are rational numbers between 3/5 and 4/5। क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो गया। इसका पार्ट 3, ये भी बिल्कुल वैसे ही होगा। आप वीडियो स्टॉप करके ख़ुद से भी इसको ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले लिखना है 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, एवरेज ऑफ 3 and 4 इज़। पिछले क्वेश्चंस में हमारे पास अपॉन में वैल्यूज़ आ रही थी। हमने 2 को डिवाइड में अलग से करके लिखा था, लेकिन यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम यहाँ पे डायरेक्ट इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 + 4/2। पहले भी हमारे पास देखें डिवाइड में ही होता डिवाइड में ही था, लेकिन क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक फ्रैक्शन आती थी तो इस वजह से इसको अलग से करके लिखते थे। यहाँ पे हमें अलग करके लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसके नीचे ही हम लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 7/2। हमारे पास पहला रैशनल नंबर। अब सेकंड नंबर फाइंड करने के लिए हम लोग एवरेज निकालेंगे इस नंबर का, और इन दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। इन क्वेश्चंस में कोई सा भी ले सकते हैं। पिछले 2 क्वेश्चन में मैंने फर्स्ट पार्ट लिया था, क्वेश्चन में मैं 4 ले रही हूँ। एवरेज ऑफ 7/2 and 4 इज़। अब यहाँ पे देखें अपॉन में वैल्यू आ गई है, तो दोबारा से हमें 2 को अलग से लिखना पड़ेगा। 7/2 + 4 और ये डिवाइड में एवरेज का 2। अब दोबारा से एलसीएम लेंगे। अब देखें 4 के नीचे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो हम इसके नीचे 1 कंसीडर करेंगे। इसका एलसीएम लेते हैं। 2 1 हमारे पास हो गया 2, 1 7 हमारे पास 7, और प्लस फिर उसके बाद 2 4 8। डिवाइड वाला 2 ऐसे ही रहेगा। अब इसको प्लस करेंगे। 7 + 8 = 15, और नीचे हमारे पास आ रहा था 2। ये वो वाला 2 हो गया। अब हमने रेसिप्रोकल करना है यहाँ वाले 2 का। डिवाइड की साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगी, और यहाँ पे आ गया 1/2। अब देखें 15 1 15 हो गया, 2 2 4 हो गया। ये आ गया हमारे पास सेकंड रैशनल नंबर। 7/2 and 15/4 are 2 rational numbers between 3 and 4। कंप्लीट होती है हमारी एक्सरसाइज 1.1। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने क्लास वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट लेक्चर्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।